हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जरंड। जरंड किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे यूज ऑफ जरंड। ठीक है, याद रखिएगा, जरंड वर्ब का वह रूप है जिसके अंत में क्या लगा रहता है? ING। ठीक है, लगा होता है। ठीक है, इसका हिंदी में क्रिया के अंत में देखिएगा क्या लगा रहता है? ना, ने लगा रहता है। जैसे टहलना। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है? ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, इसमें ING लगेगा बाबू। ठीक है, तो इसी को हम जरंड कहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल में भी ING लगा होता है, पर वो पार्टिसिपल ता हुआ ते हुए रहता है, ता हुई ते हुए रहता है, ऐसा रहता है। ठीक है, तब इसमें भी ING का प्रयोग किया जाता है, पर इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है? ता हुआ, ती हुई, ते हुए। ठीक है, और जरंड जब आता है ना, तो इसमें टहलना, सोना, खाना पीना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, इससे हम कुछ उदाहरण लेकर समझेंगे। देखिए यहाँ पे काम करना एक कला है। ठीक है, काम करना एक कला है। यहाँ पे क्या आ रहा है करना में? ये तो आपका वर्ब है, क्रिया। ठीक है, तो इसमें वाक्य का अंत में क्या आया है? यहाँ पे देखिए करना में क्या आया है? ना आया है। ठीक है, तो इसमें बाबू ING का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसे 3 प्रकार से बनाया जाता है। चलिए हम यहाँ पे पहले ING का प्रयोग करना सीखेंगे। जरंड आखिर होता क्या है? ठीक है, देखिए काम करना एक कला है। ठीक है, तो पहले काम करना, यहाँ पे देखिए काम करना, यहाँ पे देखिए डूइंग वर्क। डूइंग वर्क, या आप डायरेक्ट सॉरी या आप डायरेक्ट वर्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। यहाँ पे एक कला है, तो इज एन आर्ट। देखिए यहाँ पे पहले बना लीजिएगा, जिस वाक्य में रहेगा ना, ने। ठीक है, तब पहले वो वाक्य बना लीजिएगा वर्ब फोर लगाकर। ठीक है, ING लगाकर वर्ब फोर बना दीजिएगा। और उसके बाद जो बचेगा, यहाँ पे पहले इसके बाद एक काला है, तो यहाँ पे इज आएगा कि नहीं? तो इसके बाद क्या आएगा? एक काला है, एन आर्ट। ठीक है, इसे हम 2 प्रकार से और भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इट इज एन आर्ट टू डू वर्क। ठीक है, इट इज एन आर्ट टू, यहाँ पे टू डू वर्क। तब ये आपका क्या बन गया? ये फुल इन्फिनेटिव। जब टू और वर्ब वन लगता है ना, तब ये क्या बन जाता है? फुल इन्फिनेटिव। ठीक है, फुल इन्फिनेटिव ये नॉन फाइनाइट में काम आता है। नॉन फाइनाइट सॉरी इन्फिनेटिव। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, टू डू वर्क इज एन आर्ट। ये इट को हटा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर में देखिए, सुबह में उठना अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज गुड गुड टू वॉक अप इन द मॉर्निंग। वॉक अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आई रहेगा, ING, मॉर्निंग। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए, या आप ऐसे कर सकते हैं, ये तो आपका सब्जेक्ट बन गया सबसे पहले। ठीक है, या आप ऐसे नहीं करिएगा तो ये तो आपका फुल इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, और आपको डायरेक्ट जरंड बनाना है, तो आप ऐसे कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे सुबह में उठना। ठीक है, पहले इतना वाक्य आप बनाइएगा। ठीक है, वॉक इन अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग इज गुड। तब यहाँ पे गुड करिएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे करिएगा वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे अच्छा है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब रखिएगा ना, इज गुड। ठीक है, नहीं तो आप इट का भी इंट्रोडक्टरी इट का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे टू वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे तीसरा नंबर में देखिए, गांव में रहने वाले लोग। ठीक है, ईमानदार होते हैं। ईमानदार होते हैं, पहले इतना छांट दीजिए। पहले बनाइए गांव में रहने वाले लोग। यहाँ पे बाबू क्या आया है? क्रिया में रहने में ने आया है, ने वाले लोग। जब ने वाले आता है ना, ठीक है, तो इसमें भी जरंड का प्रयोग किया जाता है, वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ING लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पीपुल, पहले बनाइएगा सब्जेक्ट पीपुल। अब यहाँ पे लिविंग,
लिव इन विलेज, इन विलेज। अब देखिए यहाँ पे ईमानदार होते हैं, तब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, आपका आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट बन रहा है तो वो क्या है, ये प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग होगा। आर ऑनेस्ट, आर ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ने वाला जब रहता है ना, जैसे काम करने वाले लोग पीपुल वर्किंग, या खाना बनाने वाले लोग पीपुल कुकिंग, ठीक है। पहले पीपुल करिएगा, अगर लोग रहेगा तब पीपुल करिएगा, उसके बाद डायरेक्ट जरंड का प्रयोग करिएगा। पीपुल कुकिंग, या नहाने वाले लोग हैविन, सॉरी पीपुल हैविन बाथ, ठीक है, हैविन अ बाथ, ठीक है। तब यहाँ पे जरंड का प्रयोग होता है। चलिए हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है। पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। याद रखिएगा जरंड का प्रयोग एक जगह और होता है, जब किसी आदमी का बुरा या अच्छा गुण बताते हैं या किसी का कर्तव्य ड्यूटी बताते हैं, तब उसमें भी जरंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा काम पढ़ाना है, ठीक है, माई ड्यूटी इज टीचिंग, ठीक है, या इट इज माई ड्यूटी टू टीच, ठीक है, या टीचिंग इज माई ड्यूटी, ठीक है। इसे 3 प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए उसका बुरा आदत, ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका बुरा आदत, किसका आदत बता रहा है, ये क्या बता रहा है, उसका बुरा आदत बता रहा है, ठीक है। जुआ खेलना है, फिर यहाँ पे ना आया है ना, ठीक है, तो इसमें भी जरंड का प्रयोग होगा, ठीक है, आईएनजी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हिज बैड हैबिट इज गैम्बलिंग, गैम्बलिंग माने जुआ खेलना, ठीक है, जुआ खेलना का गैम्बलिंग होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इसका बुरा गुण बता रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे जरंड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हिज बैड हैबिट, बुरा आदत का बैड हैबिट, ठीक है, और उसका क्या हिज हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजवान का अच्छा आदत सुबह में जगना है, ठीक है। अब देखिए रिजवान्स गुड हैबिट इज गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, जागना के गेटिंग अप चाहे वॉकिंग अप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये जो रिजवान है, इनका क्या बता रहा है, ये अच्छा गुण बता रहा है, ठीक है। तो इसमें भी जरंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अच्छा या बुरा गुण बताने के लिए भी जरंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी का कर्तव्य बताना हो तभी भी जरंड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आप कुछ और भी देखते हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद जरंड आता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे एट, आफ्टर, अबव, अबाउट, अराउंड, अलाउ, एडवाइज, बिफोर, बिटवीन, बीनेथ, बाय, बिसाइड, बिलो, डाउन, आउट, ऑन, ओवर, ऑफ, सिंस, ठीक है। यहाँ पे फॉर, फ्रॉम, फॉरबिड, इन, इनटू, इनसाइड, ठीक है, ईटीसी इत्यादि और भी है, ठीक है। इसके बाद जो है जरंड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आईएनजी वर्ब फोर, आईएनजी वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इसका हिंदी नहीं जानते हैं तो मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। बस ये जो है ये एग्जाम्पल देने के लिए मैं आप लोग को दिया हूँ, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हम उदाहरण लेकर देखेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, प्रीपोजिशन के बाद जरंड कैसे आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ, ठीक है, यहाँ पे आई एम फॉन्ड ऑफ मने शौकीन होना, ठीक है, ठीक है, शौकीन होना या है, ठीक है। फॉन्ड ऑफ, यहाँ पे देखिए टीच जो है ये आपका वर्ब वन हो जाता है, और टीचिंग ये वर्ब फोर हो जाता है, ठीक है। जब आईएनजी इसमें जुट जाता है कोई भी वाक्य में तो आपका क्या बन जाता है, वर्ब फोर, तो ठीक है। तो यहाँ पे टीचिंग जो है ये आपका क्या है, ये जरंड बन गया, क्यों, यहाँ पे जो है ऑफ ये आपका प्रीपोजिशन है, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रीपोजिशन उसके बाद जरंड का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर में देखते हैं, मेरे बड़े भाई काम करने में माहिर है, ठीक है। यहाँ पे माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, इज एक्सल मने एक्सल इन मने सॉरी माहिर होना, ठीक है, या माहिर है, ठीक है। तो माई एल्डर ब्रदर इज एक्सल इन डूइंग वर्क, या डायरेक्ट आप वर्किंग भी कर सकते हैं, काम करने का, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये प्रीपोजिशन है नो, ठीक है। तो इसके बाद डायरेक्ट जरंड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे, ठीक है। जैसे मीरा पढ़ाने के आदी है, ठीक है, आदि माने एडिक्ट होता है, आदि का देखिएगा यहाँ पे
ADDICT, एडिक्ट टू, ठीक है, या यूज टू, ठीक है। यूज टू तो ऐसे में ये पास्ट टेंस का काम करता है, पर यहाँ पे जब इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब लग जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसके बाद डायरेक्ट जरंड कर दिया जाता है, क्योंकि ये टू जो है, यहाँ पे टू जो है ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन का काम करता है, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद जरंड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। जैसे मेरा रात में पढ़ने की आदि है, मेरा इज यूज्ड टू रीडिंग एट नाइट, ठीक है, या मेरा इज एडिक्टेड टू रीडिंग एट नाइट, ठीक है। तब यहाँ पे आदि के अर्थ में एडिक्टेड या यूज टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा करता था, ठीक है, तब यहाँ पे करता था करती थी में यूज टू का प्रयोग होता है, ठीक है, करता था, ठीक है, या करती थी, तो आई यूज टू रीड, तब इसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करिएगा, ठीक है। जब ये पास्ट टेंस में रहेगा तो इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, तो यहाँ पे वर्ब वन का प्रयोग करिएगा, ठीक है। जब इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, इज, एम, आर, आई एम यूज टू रीडिंग, मैं पढ़ने का आदी हूँ, तब इसका अर्थ निकल जाएगा बाबू आदि, ठीक है, यानी कि मैं पढ़ने का आदि शौकीन हूँ, ठीक है। तब इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, तो इसके बाद वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ और भी वाक्य देखते हैं जिसके बाद डायरेक्ट जरंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद डायरेक्ट जरंड यानी कि वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे एडमिट माने मान लेना, स्वीकार करना, एप्रिशिएट माने प्रशंसा करना, अवॉइड माने दूर रहना, बचना, डिले माने टालना, विलम्ब करना, देर करना, डीने माने इनकार करना, ठीक है, करना, ठीक है, डिटेस्ट माने घृणा करना, घृणा करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिसलाइक माने नापसंद करना, इंड्यूरी माने बर्दाश्त करना, इंजॉय माने आनंद लेना, एस्केप माने बचना, बचकर निकलना, ठीक है, फेंस माने कल्पना करना, माइंड माने ध्यान देना, इटसे और भी ऐसे वाक्य हैं जिनके बाद डायरेक्ट वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इसके साथ में पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद में भी वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है। माई, आवर, योर, हिज, हर, आप लोग तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सब के बाद भी जरंड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फटाफट इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले आओ, ठीक है। यहाँ पे मैं रिजवान के काम करने का तारीफ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई एप्रिशिएट, ये एप्रिशिएट आया है कि नहीं, रिजवान वर्किंग, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आया है, पोसेसिव एडजेक्टिव आपका बन गया, ठीक है। यहाँ पे जो एस है ये आपका एप्रोस्टोपिस एस है, ठीक है, तो इसके बाद डायरेक्ट जरंड बन गया, ठीक है, या हिज वर्किंग, ठीक है, उसके काम करने का तारीफ करता हूँ। देखिए आप दूसरे नंबर में, तुम्हें उसके वहाँ जाने से नहीं रोकना चाहिए, ठीक है, यू शुड नॉट प्रिवेंट या पोस्टपोनेड हिज, यहाँ पे हिज आया है कि नहीं, यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, और पोसेसिव प्रोनाउंस दोनों में काम करता है, पर यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का ये काम कर रहा है, या हर गोइंग देयर, ठीक है। तो इसके बाद जरंड का प्रयोग किया जाता है इन सब वर्ब के बाद। प्रिवेंट हो गया, या प्रेशेट हो गया, या अवॉइड हो गया, मैं उससे मिलने से दूर रहता हूँ या बचता हूँ, आई अवॉइड मीटिंग हिज या हर, ठीक है, या यू, मैं तुमसे मिलने से बचता हूँ या दूर रहता हूँ, मैं मिलने से दूर रहता हूँ, ठीक है, आई अवॉइड मीटिंग। इसके बाद डायरेक्ट जरंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यही तो जरंड है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। वर्ब का चौथा रूट लगता है, बस आपको याद रखना पड़ेगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, तो हम फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।